हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं नीलेश आपके लिए सामने फिर से हाजिर हूँ 4.2 का लेक्चर लेके, वो भी मैथ्स का। आज हम पढ़ेंगे 4.2। पिछले लेक्चर में 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था अच्छे से और पूरे एग्जाम्पल्स को, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व किया था। इंट्रोडक्शन क्लास इसकी हो चुकी है। आप इस क्लास को भी पढ़ने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें, क्योंकि सारे कंसेप्ट मैंने वहां सिखा रखे हैं। आज मैं केवल क्वेश्चंस को सिखाऊंगा। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया है इंट्रोडक्शन का, तो आप जरूर से उसे ले लें। अब बेटा चलते हैं अपने सीधे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट बाय फैक्टराइजेशन। देखो बेटा, इनके निकालने आपको रूट निकालने। इसका मतलब क्या है? सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, कुछ सोचना नहीं है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देसी भाषा में समझ लो इसको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। टुकड़े करने इसको काट पीट के। तो आओ बनाते हैं फिर। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू में 0। ये आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे बेटा अगर कोई आपको, जैसे इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, जिसके साथ में कुछ भी नहीं हो वहां पे मैं 1 लिख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इससे, क्योंकि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम इक्वेशन मेरी लिख के आ जाएगी। बट बेटा यहाँ पे अगर कोई भी अगर वैल्यू लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई करके रिपीट लिख दिया करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x सब्ट्रैक्शन 10, क्योंकि मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिक्टो मेरी एक ही इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे। इसके किसके? 3 के हम ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनका मैं एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, तब तो मेरे पास में क्या आना चाहिए? -3। और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास में? -10। तो बेटा यहां पे लेते हैं 3 को, इसके दो फैक्टर बनाएंगे हम। तो मैंने एक फैक्टर लिया कितना बेटा? -5 और एक लिया +2। इन दोनों को बेटा मैं जब सब क्या करूंगा? एडिशन करूंगा। क्या करूंगा? एडिशन। तो मेरे पास में -3 निकल के आ जाएगा। और इन दोनों को जब मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 10। हो गई अपनी इक्वेशन कंप्लीट। तो यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5 और प्लस में 2। अब देखो यहाँ पे x है ना, तो इस x को इसके साथ ही बिठाएंगे और इसके साथ भी -10। यहां से हम अब क्या करेंगे? देखो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इनमें? x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लिया मैंने। यहां से क्या बच जाएगा? x और यहां से 5। यहां से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहां बच गया x और यहां -5। देन इसके बाद में बेटा देखो, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इनको क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। और ये बच गया अपना x प्लस में 2। तो ये दो अपने पास में इसके क्या निकल गया? फैक्टर निकल के आ गए। तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस में 5 इक्वल टू में 0, सो दैट x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। और इसका x प्लस में 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू में -2 उधर जाएगा तो नेगेटिव का बन गया। तो ये दो हमारे पास में क्या आ गए? इसके रूट निकल के आ गए। किसके? x के। आई होप की चीज आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब इसी मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं आपको डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा? क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में मेथड तो बेटा यही फॉलो होने वाला है, बस उसके फैक्टर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेंगे। ये चीजें मैंने पहले आपको सिखा भी रखे हैं अपने, जब हमने क्या पढ़ी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले चैप्टर में 3 में। याद हो तो आपको? याद तो कुछ रहता नहीं है, नहीं रहता ना आपको याद में। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखेंगे। रूट 2x स्क्वायर
प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल टू में कौन 0। अब यहां देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि इस स्क्वायर वाली वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर लिखते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, यहां देखो √2x² प्लस में 7x और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 और रूट में कितना 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 से √2 कितना हो गया 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10 प्लस में 7x प्लस में √2x²। देखो बेटा ये रफ करना आपको, इक्वेशन के साथ में नहीं करना, ये क्या आपका रफ वर्क है, तो ये इक्वेशन के साथ में आपको नहीं रखना है। मैंने बता दिया क्योंकि मेरे पास में स्पेस काफी है और आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, बट आपको यहाँ नहीं लिखना, रफ में करना है ये वर्क। तो ये इक्वेशन बनी। अब अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन में इसके दो पार्ट बनाने हैं, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, पॉजिटिव का 10 और एडिशन करूं तो कितना आना चाहिए 7। तो बेटा यहाँ पे मेरा पहला फैक्टर हो जाएगा कितना 5, दूसरा 2, x दोनों के साथ लगाएंगे। देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10 और 2 को और 5 को एडिशन किया तो कितना हो गया 7। तो अपनी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x² प्लस में 5x और प्लस में 2x। आ रहा है समझ में सबको, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं यहां से। चलो बेटा यहां से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं हम। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, देखो यहां पे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ जाए। देखो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, दोनों जगह पे दिख रहा होगा आपको, तो x को कॉमन ले लेते हैं, √2x प्लस में 5 और यहां से क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं √2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा √2। अब √2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहां देखो बेटा मैं 2 को √2 मल्टीप्लाई में √2 ये लिख सकता हूं, और इसमें जब √2 का डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, आए बच जाएगा क्या आपका यहाँ पे √2, तो √2x प्लस में √2 से √2 कट गया तो बच गया कौन 5 हो गया। अब यहां देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं तो इनको कॉमन निकाल लेंगे, √2x प्लस में 5 उसके बाद में ये x यहां से बच गया और इधर से ये बच गया, ये दो इसके फैक्टर निकल के आ गए, तो इन्हें रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, देखो √2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, ये उधर चला जाएगा तो √2x उधर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू -5/√2 और यहां से क्या बच जाएगा x प्लस में √2 इक्वल टू में 0, उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, वो भी किसका नेगेटिव। बट बेटा रूट की संख्याएं कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ये एक अपना इमेजिनरी नंबर है, कौन सा है इमेजिनरी नंबर है बेटा, कौन सा नंबर है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर आपको याद होंगे जो अपन ने फर्स्ट नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, वहां पे कि नेगेटिव में जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं अपनी इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो ये रियल नंबर नहीं होगा, क्या होगा नेगेटिव नंबर, रूट में जो दे रखा है वो क्या होगा इमेजिनरी होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो,
फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है आपको, किस में दे रखी है, फ्रैक्शन में। इक्वेशन को उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करके डिफिकल्ट करने की कोशिश की, बट आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन इजी होता है, बस दिखने में क्या होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट बना दी जाती है आपके लिए और आप क्या करते हो, उससे डर जाते हो। तो डरना नहीं है, मैं बैठा हूं ना आपके साथ में, फिक्र नोट, अच्छे से आराम से सीखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, 2x स्क्वायर नेगेटिव x और प्लस में 1/8 इक्वल टू में कितना, 0। ये कौन सा क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां देखो क्या, देखो यहां पे कितना है 2 8 और ये 1/8 इक्वल टू में 0। तो क्यों ना बेटा मैं इस पूरी की पूरी, इस जब मुझे इस चीज को क्या करना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं, पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर नेगेटिव, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8x प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 0 का 0 आएगा। अब देखो ये अपनी पहले की जैसी इक्वेशन बन गई, एक इजी सी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर नेगेटिव में 8x प्लस में कितना हो गया 16 इक्वल टू में कौन, 0। बेटा ये रफ कर रहा हूं, देखो आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको केवल रफ में करना है इस चीज को, हो गया। अब यहां देखो क्या कि मैं अब इसके ऐसे दो फैक्टर बनाऊंगा जिनका क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास में ये आना चाहिए, और एडिशन करूं तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो -4 और -4 हो गया, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, और -4 को -4 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सिंपल से मेरी इक्वेशन बन गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर -4x नेगेटिव का 4x और प्लस में कौन आ जाएगा 1। ये अपना क्या था, रफ है बेटा, आपको केवल समझाने के लिए मैंने बताई है। अब यहां देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है तो मैं क्या कर लूंगा, इसमें 4x का डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 4x नेगेटिव का 1। ये तो पूरा बाहर निकल के आएगा, और पूरा बाहर निकल के आ गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। इन दोनों बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कर रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर भेज देते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसा लिख लेंगे, नेगेटिव टुक कॉमन, नेगेटिव टुक कॉमन, 4x माइनस में 1 -1। चलो बेटा सॉरी, इन दोनों में जब ये कॉमन आ रहा है तो इसको लिख लेते हैं, 4x माइनस में 1 और ये बेटा रिमेनिंग बच गया अपना, तो 4x माइनस में 1। अब यहां से हमने इसके फैक्टर बना लिए तो रूट भी निकाल लेते हैं। रूट निकालेंगे तो कैसे बन जाएगा, 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू में 1, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। इसके बाद में 4x माइनस में 1 इक्वल टू में 0, उधर जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव का हो जाएगा, x पॉजिटिव का 1, उधर जाएगा तो किसमें डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4। तो ये इसके दो रूट निकल के आ गए। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ये दोनों तीनों तो मैंने समझाए। मैंने 3 क्वेश्चन करवाए आपको, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये मैंने आपको करवाया नहीं है, ये क्वेश्चन और ये मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए तो कुछ होना चाहिए ना सोल्व करने के लिए, सारे मेरे से थोड़ा ना करवाओगे।
सारे एग्जाम्पल अगर मैं सोल्व करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो ये फिफ्थ सेकेंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप खुद से सोल्व करेंगे। जैसे पैटर्न मैंने सिखाए हैं बिल्कुल डिट्टो वैसे के वैसे क्वेश्चन है, कोई फर्क है नहीं इनमें। तो ये आप सोल्व करो। मैं चलता हूँ डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखो क्या, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपको एग्जाम्पल 1 मतलब आपकी बुक में जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है ना, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उन दोनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो इन दोनों में से ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं सोल्व करवाऊंगा, सेकंड वाला आपको सोल्व करना है। तो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहां लिख लेता हूं, सेकंड का फर्स्ट। एक्स स्क्वायर नेगेटिव 45x प्लस में 324 इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब यहां देखो, यहां पे कुछ है नहीं, इसके नहीं है तो 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही संख्या निकल के आ जाएगी वापस से। सो दैट इसके हम डायरेक्ट इसके दो फैक्टर बनाएंगे। इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में ये आना चाहिए, और उनका अगर एडिशन करूं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, नेगेटिव का 45। तो फर्स्ट में क्या करूंगा बेटा, 36 और 9। ये फैक्टर कैसे बनाते हैं इनकी मैंने एक अलग से क्लास डाल रखी है एड क्लास के साथ में, है ना। और आपके भी मैंने थर्ड जो चैप्टर था अपना, उसमें इसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थी, वहां पे फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं वो सिखा रखा है। तो आप थर्ड चैप्टर में जाके देख लें एक बार कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। उसके इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है आपको पूरा डिटेल से कि इजीली हम इसके फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। और बेटा ये नेगेटिव का है तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और एडिशन करेंगे तो अपने पास में ये निकल के आ जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 36x नेगेटिव का 9x और प्लस में 324। यहां देखो इन दोनों में अब क्या कर लेंगे, अब x कॉमन आ जाएगा। सो दैट x माइनस में 36, इन दोनों में बेटा 9 कॉमन आ जाएगा, 9x प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस, और कितना हो जाएगा 36। यहां से देखो बेटा 36 दोनों कॉमन आ रहे हैं तो ले लेते हैं इनको कॉमन, x माइनस में 36 और ये रिमेनिंग बच गया x माइनस में 9। अब यहां से हमने रूट तो सॉरी फैक्टर तो निकाल लिए, तो रूट बना लेते हैं इनके, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो दैट उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 36। यहां से x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो ये दोनों रूट हमने निकाल लिए। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। इसके फैक्टर मैं आपको बता देता हूं कितने बनेंगे, 30 नेगेटिव का और नेगेटिव का 20 में 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो ये दोनों रूट हमने निकाल लिए। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। इसके फैक्टर मैं आपको बता देता हूं कितने बनेंगे, 30 नेगेटिव का और नेगेटिव का 25। ये इसके दो फैक्टर बनेंगे। आगे की काम आप खुद सोल्व करेंगे, फैक्टर मैंने बता दिए हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब चलते हैं अपने, देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है, दो नंबर्स का क्या दे रखा है आपको, सम दे रखा है और प्रोडक्शन दे रखा है। नंबर नहीं दे रखे तो नंबर हम अज्यूम कर लेंगे, दोनों नंबर अज्यूम करेंगे तो लिख लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x। पहला नंबर क्या है, x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सो दैट सेकंड नंबर को हम अज्यूम नहीं कर सकते बेटा। क्यों, अगर एक दे रखा है तो दोनों का सम दे ही रखा है आपको, दोनों का दे रखा है सम दे रखा है। तो क्या कर देंगे, 27 में से x को माइनस कर देंगे
तो हमारे पास में सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। अब इन्होंने क्या कहा, प्रोडक्ट इज 182 के इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था 182, तो यहां से लिख लेते हैं x और इनका क्या 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा आपको 182। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट जैसे हटेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 182। अब इस 182 को इधर ले आते हैं बेटा, तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। सो दैट 27x माइनस में एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 182 इक्वल टू में 0 बन गया। अब यहां देखो बेटा, स्क्वायर वाला नंबर किस में दे रखा है आपको नेगेटिव में दे रखा है, बट हमेशा ये किस में होना चाहिए अपने पास में पॉजिटिव में होना चाहिए, बट कोई ना, इसको बेटा इधर ले आते हैं, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर प्लस में 27x और नेगेटिव में क्या जाएगा 182 इक्वल टू में कौन 0। अब यहां देखो बेटा, मैं अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया मैंने इसमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा। देन उसके बाद में बेटा ये 27x नेगेटिव का और ये 182 पॉजिटिव का हो गया। देन 0 0 का नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये क्या बन गया 0 का 0। अब इसके दो फैक्टर बनाओ, क्या बनाओगे इसके दो फैक्टर बनाओगे, और ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या आना चाहिए आपके पास में 182 और एडिशन क्या आना चाहिए आपके पास में 27। तो मैं पहला फैक्टर लेता हूँ 14, दूसरा क्या हो जाएगा 13, बस दोनों क्या रहेंगे नेगेटिव के, क्योंकि दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 27, वो भी किसका नेगेटिव का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 पॉजिटिव का। देन बेटा इनको लिखते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इक्वल टू में कौन 0। यहां से इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x माइनस में 14 और इन दोनों में 13 कॉमन आ जाएगा, x माइनस में 14 इक्वल टू में 0। यहां ये देखो बेटा दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो x माइनस में 14 और बच गया कौन ये दोनों मुन्ने, तो इनको लिख लिया ऐसे की ऐसे। अब फैक्टर तो बना लिया, फैक्टर बनाने के बाद हमें क्या बनाते इसके गुणज भी बनाने, क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में, अरे बोलो तो सही रूट, क्या बोलते हैं उनको रूट। तो ये इक्वल में 0 बन गया, इधर जाएगा किसका बन जाएगा पॉजिटिव का बन जाएगा, सो दैट x इज इक्वल टू 14 और इससे x माइनस में 13 इक्वल टू में 0। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। दोनों के मैंने अपने क्या निकाल लिया अपन ने रूट भी निकाल लिए और इस इक्वेशन बना के इनको सॉल्व भी कर लिया। समझ में आई होंगी, ये इजी है, बस थ्योरी को थोड़ा समझना पड़ेगा, थ्योरी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से इसको x मानूंगा, कहाँ से इसको क्या करूंगा। बस इक्वेशन बनानी बन गई एक बार तो फिर इजीली सोल्व कर जाओगे। अगर इक्वेशन बनाने में अगर प्रॉब्लम की ना आपने तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन को देख के अच्छे से अज्यूम करना पहली कंडीशन है। क्या है, क्वेश्चन को देख के सबसे पहले क्या करोगे अज्यूम करोगे कि मैं इसमें से इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊंगा। सोल्व करने की बात तो बाद की है। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बेटा कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने आपको डेफिनेशन सिखा रखी है नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाली संख्याएं, है ना। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। पहले नंबर को मैंने क्या मान लिया x,
तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्यों? क्योंकि बेटा कंजुगेटिव तो है ना, जस्ट इसके बाद में आएगा, तो इसमें एक ऐड कर दूंगा तो सेकंड नंबर भी निकल के आ जाएगा। सो सेकंड नंबर इज, सेकंड क्या हो जाएगा बेटा x प्लस में 1। दोनों नंबर मिल गए हमारे पास में। अब आगे देखो क्या कहा उसने, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इनका जब स्क्वायर किया गया तो कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 का स्क्वायर कितना आया 365। जब इनका स्क्वायर करके इनका एडिशन किया तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया। अब बेटा यहां पे हम थोड़ा सा देखो, ये तो एक्स स्क्वायर सेम ऐसे कैसे, यहां से बेटा इसको देखो एक फॉर्मूला बनता है अपना क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये मैंने सिखा रखा है आपको। बेटा ए तो कौन हो जाएगा x, तो x का स्क्वायर, b कौन हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और 2 a कौन था x, b कौन हो जाएगा 1। तो यहां से देखो अपनी पूरी सिंपल सी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 इक्वल टू में कौन आ गया 365। ये बन गया। अब आगे देखो, यहां से मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इक्वल टू में कौन आ गया 365। ये बन गया। अब ये बन गया तो बेटा इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बन गया 2x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, बेटा इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 365 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 364 इक्वल टू में कौन आ गया 0। ये दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी। एक बार इसको आप देखेंगे जरूर, सोल्व देखो क्वेश्चन को देख के एक बार ऑब्जर्व करो क्या लिखा हुआ उसमें क्या नहीं लिखा हुआ, ताकि आगे आप इसको सोल्व कर पाए, है ना बेटा। फिर देखो इसको सोल्व करके आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही पहले वाली अपनी कंडीशन क्या, देखो इसके पास में अगर कुछ लिखा हुआ तो इस लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कर देंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 2 और 7। ये अपना बेटा रफ है, ये क्या है रफ है। अब हम इसके ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और एडिशन करो तो क्या आना चाहिए मेरे पास में, एडिशन सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दोनों में से तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। चलो बनाओ, देखो फैक्टर इसके जल्दी से बनाओ, सब बनाएंगे जल्दी जल्दी। देखो इसके दो फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर ना बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो एक बार, इसको मैं ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ से देखो, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें। तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में सॉरी यहाँ पे क्या बच गया x, और नेगेटिव का 182 इक्वल टू में कौन आ गया 0 बन गया। समझ में आई चीज़ें, अरे समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ हमने इसमें क्या लिया था 2 कॉमन लिया तो अब इसके दो फैक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे, अब इसके दो फैक्टर बनाएंगे कितने 14 और 13। इन दोनों का देखो बेटा एडिशन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, अरे ये क्या हुआ, ओए क्या हो रहा है ये, कितना बन गया 14 और 13 इसके फैक्टर बन गए। तो बेटा इसको माइनस का कर लेते हैं तो x बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा x, और ये नेगेटिव का 82 इक्वल टू में कौन 0। देखो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0 बन जाएगा, तो क्या बन गई ये अपना कट जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये इधर आके इसके डिवाइड में इसको लिख ही देते हैं। अब यहाँ से हमारी नई क्वेश्चन क्या बन जाएगी, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, आपका x कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा x प्लस में 14 और ये क्या बन जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा इनमें, तो x माइनस में 14 और ये बेटा 0 बन गया। ये और ये कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है आपके, तो x प्लस में 14 और x माइनस में 13। यहाँ से x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव का 14 और ये x माइनस में 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। तो ये दो हमने रूट भी निकाल लिए इसके। समझ में आई चीज़ें। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th क्वेश्चन में देखो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उन्हीं के बेस पे सारा क्वेश्चन है। अब आपने पूरा साल निकाल लिया, सारी चीज़ समझ भी रहे होंगे, तो आपने ट्राइंगल और ये चीज़ें भी समझ में आती होंगी सारी की सारी। और वैसे भी फिर अगर नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, मैंने लेक्चर डाला हुआ है 6th चैप्टर का, तो उसको एक बार जाके आप देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। तो बेटा मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है। ये आपका बेस हो गया, तो इसने कहा कि एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कितना है 7 सेंटीमीटर क्या आपका कम है, तो इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 कम है ना उससे, तो x माइनस में 7 ये हो गया। फिर उसने कहा कि लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना दे रखा है इसका 13, हाइपोटेनस ये होता है इसमें। फाइंड द अदर टू साइड, दो साइड आपको बतानी है। कुछ को तो दिमाग में आ भी गया होगा सर 12 और 5 कर लो, दोनों मिल गई, लेकिन डायरेक्ट नहीं मानना अपने को, हमें क्या करना है इन्हें सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर सोल्व करना है। सो दैट आओ मेरे पास में मेरे बच्चों, तो हमने बेस क्या माना बेटा, लेट बेस इज x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस में 7 बन गया। अब देखो हमारी एक बेटा क्या थ्योरम चलती है, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये आप सब जानते हैं है ना, पाइथागोरियन प्रमेय अपनी जो चलती है ये आप सब जानते हैं। तो यहां लिखते हैं हम क्या, देखो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है अपना x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में, बेटा इसको यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर, इसका इस पे गया तो प्लस पे 49 और सब्ट्रैक्शन 2x मल्टीप्लाई में 7। x कहाँ से आया बेटा 2ab, तो 2a कौन हो गया x और b कौन हो गया अपना 7 और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 169। यहां से हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो देखो बेटा ये दोनों तो एडिशन हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में ये 49 और ये कितना हो जाएगा देखो 14x नेगेटिव का 14x। अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस में 49 नेगेटिव 14x और नेगेटिव का 169 इक्वल टू में क्या 0। अब हम देखो ये और ये मुन्ने दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में, सॉरी ये नेगेटिव का है ना, नेगेटिव 14x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 है ना। देखो 9 से 9 गया तो 0, 6 में से 4 हुआ तो 2 और ये 1 ऐसे इक्वल टू में कौन 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके रफ लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर नेगेटिव 14x और ये 240। बेटा ये रफ है ना, केवल आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब
इस 14 के आप ऐसे दो टुकड़े कीजिए, किसके, इस 14 के, जिनका मैं एडिशन करूँ तो मेरे पास में ये निकल के आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है मेरे पास में 240 निकल के आए। चलो बताओ, देखिए जल्दी से बताओ, सब बताओ इसके, देखिए कितने कितने बनेंगे। आपको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, वो इसीलिए दिया है कि आप इसके फैक्टर बता सको मेरे को। चलो बताओ इसको जल्दी से, फैक्टर बनाऊं आपके लिए? ऐसे बोलोगे सर बना दो, काहे दिक्कत ले रहे हो, सारे मैं बना के दे दूं तुम्हारे को, नालायक को। बहुत इजी है, देखो 24 और 10 ले लूं, ये भी नेगेटिव का, और ये नेगेटिव का, ये किसका, पॉजिटिव का। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 240 आ जाएगा, और इनका एडिशन करेंगे तो मेरे पास में 14 आ जाएगा, है ना इजी। चलो लिखते हैं फिर इसको, 2x स्क्वायर नेगेटिव का 24x प्लस में 10x और नेगेटिव का 24। अब यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x, कितना कॉमन आ रहा है, 2x, और भी कुछ कॉमन आएगा क्या इसमें, तो 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 12 तो यहां बच जाएगा, है ना। और बेटा इन दोनों में जब कॉमन लेंगे प्लस में 10 कॉमन आ गया इनमें, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 24। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग कैसे आ गए, कहाँ गड़बड़ कर दी, अरे अरे कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, कुछ लिखने में गड़बड़ तो नहीं किया ना। देखो देखे, ये दोनों किया तो 2x स्क्वायर, ये ठीक ही तो लिखा है हमने, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 के दो फैक्टर बन गए, दो फैक्टर ये बन गए, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई, ये देखो रे जल्दी से, ओ देखो रे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये गलत हो गया क्या मेरे पास में, यहाँ पे x कॉमन आएगा और ये 24 बन जाएगा, ये लो जी, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये देखो कॉमन आ गया, x माइनस में 24 और x प्लस में 10 हो गए। अब देखो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नेगेटिव का बन जाएगा, ये 0 पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा, नेगेटिव का, बन गया 0, तो ये दो इसके रूट भी बन गए। चलो इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन में देखो एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन दे रखा है, और उस प्रोडक्शन को लैंग्वेज में एक इक्वेशन बनानी है हमें, इजी है। देखो क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ज़्यादा इजी होता है, तो सोचना नहीं, बस सोल्व करना है उसको। देखो सोल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आओ देखो। A cottage industry produce a certain number of poultry article in a day। एक दिन में क्या करते हैं, कुछ आइटम बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं। It was observed on a day, on a particular day, that day cost of production of each article in rupees was 3 more than twice of the number of article produced on that day if the total cost of production on that day was 90 Rs। Find the number of articles। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, कुछ स्पेशल तो नहीं है, लिखते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल।
मुझे नहीं पता कितने बनाए, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ। क्या? लेट द आर्टिकल्स इज एक्स मान लिया मैंने। फिर देखो बेटा, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट कितनी दी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है इन रुपी में? was 3 more than twice than the number of articles। भाई आर्टिकल जितने दे रखे हैं उनका कितना? आर्टिकल का 2 गुना से कितना? 3 ज्यादा। 2 गुना से 3 ज्यादा, तो हमने भी यही कर लिया भाई, 2 गुना से कितना? 3 ज्यादा। उसकी क्या दे रखी है? कॉस्ट दे रखी है। आगे चलते हैं फिर बेटा, देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ उस दिन? रुपी के अंदर कितना दे रखा है? 90। तो हम भी क्या करेंगे भाई, ये आर्टिकल ये कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उस दिन के टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा? x मल्टीप्लाई में 2x प्लस में 3 इक्वल टू में कितना? 90। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में इसको इससे क्या, तो कितना आ गया? 3x इक्वल टू में 90। इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। यहां देखो बेटा, अब मैं इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाऊंगा कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर, उससे पहले तो बेटा ये भी तो करना है ना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 180। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया। ये हमारा रफ है। क्या है ये? रफ है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे जिनको मैं एडिशन करूँ तो मेरे पास में ये आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में ये निकल के आए। अब बनाओ इसके फैक्टर। इसके फैक्टर आपके थोड़े से क्या है बेटा, डिफिकल्ट है, परेशान नहीं होना, बनाओ, देखे ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो, देखे कितना आके बन जाता है तुम्हारे। देखे बनेगा क्या आपका? देखो चलो आप देखते हैं। देखो मैं 15 और 12 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 182। और अगर इसे नेगेटिव का और इसे क्या कर दूं, पॉजिटिव का कर दूं, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। सो दैट 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x और यहाँ पे कितना आ जाएगा? नेगेटिव में 90। ये हमारा क्या था बेटा? रफ है ना। इसको मैंने अलग से मार्क कर दिया। देखो अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। अरे कॉमन आ रहा है क्या दोनों में? देखो x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो क्या बच जाएगा? 2x प्लस में 15 और ये नेगेटिव। इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका? 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस में 15। ये प्लस में इन दोनों में देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 2x प्लस में 15 और यहाँ से x माइनस में 6। यहाँ देखो 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू नेगेटिव 15, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? नेगेटिव 15/2। और ये x माइनस 6 इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। दोनों की दोनों वैल्यू निकल के आ गई अपनी। देखो बेटा इसी के साथ अपना 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। मिलते हैं फिर आपसे नए लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बने रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जो लोग नए हैं वो चीज़ों को थोड़े धीरज के साथ में और पूरा लेक्चर जरूर देखें। डे बाय डे हर चीज़ में इम्प्रूव मिलेगा। कंटेंट के साथ साथ जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी है ना, वो चीज़ें भी आपको जरूर से जल्द इम्प्रूव हो जाएंगी। तब तक आप साथ बने रहें, सपोर्ट करें। चलो बेटा ठीक है, बाय।